भाई यही होता है जब आप 3-4 ड्रॉप लूटते हो और फुल चोड़ में ओपन में भागते हो शैनॉक जैसे एरिया में। एक ही सांप आता है और आपकी पूरी टीम खा जाता है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ एकेएस और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं कैंप ब्रावो। और भाई यहाँ पे मैं उतरता तो बाद में हूँ, उससे पहले तो मेरा टीममेट इतनी जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मेरे पास बंदे आ गए बचाने आओ। भाई बहुत जोर से चिल्लाता है कसम से। अब क्या करें, अब बुलाते तो जाना पड़ता ही है। मेरे को सस्ती M16 मिली होती है और मैं ये उठा के चल देता हूँ। एक्चुअली मेरे को किल की लालच आ रही होती है, भी अलग बात है एक, लेकिन अब क्या ही करूँ भाई, M16 लेके जाना ही पड़ता है। पहले तो मेरी हालत ख़राब हो रही होती है कहीं इसको कुछ मिल ना गया हो। अब बंदे को तो कुछ नहीं मिला होता, लेकिन बस मेरी मतलब सस्ती असॉल्टिंग कहते हैं ना, हाँ असॉल्टिंग। देखो भाई ये बंदा मरता ही नहीं है। अब इसमें मेरी गलती है चाहे M16 को दोष दूँ, मेरे को समझ नहीं आता। जब तक मैं सोच रहा होता इतनी देर में मेरा टीममेट ही इसको नॉक कर देता है। अब भाई खुद ही निपटाना था तो मेरे को क्यों बुलाया बे। खैर यहाँ पे ज़्यादा कोई आया नहीं होता गिन चुन के, बस यही बंदा आया होता है, तो इसी को मार के हम आगे चल देते हैं थोड़ी लूट उठा के। अब पूरा मैप घूमने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे बंदे मिलते हैं और यहाँ पे जब मिलते हैं ना तो पूरी एक स्क्वाड एक साथ मिल जाती है। अब मेरे टीममेट्स उसके साथ फाइट ले रहे होते हैं, लेकिन भाई मैं क्या ही बोलूँ इनको। जब तक मैं पहुँचता हूँ ये 2 बंदे पहले ही नॉक कर चुके होते हैं, तो मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा होता है। एक तो किल नहीं मिल रहे, ऊपर से फिर मेरे को बुला रहे हैं कि आ जाओ मदद करने। अब यार तुम खुद ही मार रहे हो तो मैं कहाँ से मदद करूँ। तो सामने से तो मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पूरे किल चाहिए होते हैं, और ऊपर से मैं हूँ फ्लैंकर। मैं साइड से फ्लैंक मार जाता हूँ ताकि एंगल मिले। अब साइड पे आके मेरे को एंगल तो मिल जाता है, लेकिन वो बंदा इतना हिल रहा होता है कि क्या ही बोलूँ भाई मैं। और उसको भी आखिरकार मेरा टीममेट नॉक कर जाता है। लेकिन जब मेरा टीममेट नॉक होता है ना भाई कसम से बहुत खुशी होती है, तो ये सारे किल यही कर रहे होते हैं यार। मेरे को किल ही नहीं मिल रहे थे। जब ये नॉक हुआ ना मैं अंदर से इतना मतलब खुशी हो रही थी ना, मेरे को क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अब ये नॉक हो गया, अब मेरी बारी से किल करने की, तो मैं चल लेता हूँ आगे किल करने। वैसे मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखा था, मैं उसी को देख रहा था कहाँ पे, लेकिन तभी ये जो सामने पत्थर है इसके पीछे से कोई गोलियाँ चला रहा था और मेरी जो ही हालत ख़राब होती है भाई कि एक बंदा पीछे एक सामने पत्थर पे, मैं मारूँ तो मारूँ किसको मारूँ। वैसे भी मैं बिना किल किए ठिलना तो बिल्कुल नहीं चाहता। केडी की वैसे ही लगी पड़ी है और ऊपर से 0 किल पे ठिला ना तो जो बची खुची केडी है ना वो भी चली जाएगी। इतनी देर में मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है। अब कसम से मैं मतलब सोच रहा होता हूँ मैं खुशी बनाऊँ कि रोऊँ, लेकिन इतनी देर में ये भैया जी रश करने के पूरे मूड में होते हैं। तो हाँ मैं निकालता हूँ अपनी बैरल और पता नहीं कैसे नॉक हो गया, मेरे को कसम से खुद नहीं पता। ये तुक्के शुक्के लग जाते हैं ज़िंदगी में कभी, लेकिन तभी इस पत्थर के बगल वाले बंदे को भी होश आ जाती है। ये सांप से बंदा वापस बन जाता है। अब इसको भी याद आता है कि मेरा टीममेट टॉक हुए, मेरे को भी कुछ करना है भाई। ये भी उठ के बैठ जाता है, लेकिन इतनी देर में क्या होता है पीछे से कोई इसको निपटा देता है। अब हमारी टीम का तो पता नहीं, लेकिन इनकी टीम तो भाई पूरी फंस चुकी थी, क्योंकि पीछे वाली साइड से पहाड़ी से एक और टीम आ जाती है जो इनको पीछे से मार के चल देती है। अब भाई इनकी टीम तो पूरी ठिल जाती है, लेकिन हमारे लिए एक और नई प्रॉब्लम आ जाती है कि हमसे एक और पूरी न्यू टीम से फाइट लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा मतलब दिन को सुकून भी मिलता है कि हाँ न्यू टीम आई है, किल मिलेंगे, लेकिन एक तरफ यार थोड़ा सा वो दिल में फीलिंग होती है ना कि एक टीम ठिल गई, किल चले गए अपने मुँह के सामने से, वो भी वो वाला किल जिसको आप मार सकते थे। तब यहाँ पे सीन क्या होता है कि 2 बंदे सामने होते हैं और 2 बंदे लेफ्ट में होते हैं। इनका पूरा प्लान होता है हमें घेर के मारने का। अब मेरे को सामने बंदे दिख जाते हैं, मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि भैया जी मेरे पास आ जाओ, मेरी मदद कर दो थोड़ी। लेकिन मेरे टीममेट का दिमाग देखो भाई, वो क्या करता है वो आके यहीं पे मेरे साथ ही बैठ जाता है। अब अगर यहीं पे बैठना होता तो मैं आपको क्यों बुलाता भैया जी, थोड़ा सा सोचो। वो हमें घेर के मार रहे हो और आप यहीं पे मेरे बगल में आके चिपक के एक ही पत्थर के पीछे बैठ गए। ओह इतना लंबा मैंने कैसे भूल दिया भाई। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लोग अब ओपन से आने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में मेरा एक टीममेट उसको पीछे से नॉक कर देता है। अब हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाती है। मेरे को लगता है लेफ्ट वाला गया तो हम लेफ्ट से फ्लैंक मार देते हैं। बाद में पता चलता है नंबर 4 भाई तो कहीं और ही फाइट ले रहे हैं भाई। इनको मतलब दुनिया की कोई होश खबर ही नहीं है, ये कहीं और ही बंदे मार रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा ओपन में आ गया था ये सोच के कि उनका एक बंदा ठिल गया है, और अब मेरे ऊपर सामने से 2 बंदे आ जाते हैं। अब मेरे को नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जाऊँ यार, मेरी कसम से यहाँ पे हालत बहुत बुरी होती है। तो यहाँ पे मैं इधर उधर पत्थरों के पीछे भग रहा होता हूँ कि भाई कहीं बंदे मेरे को दिख जाए, एक सिंगल बंदा दिख जाए और मैं अपनी जान बचा लूँ। क्योंकि सीधी सी बात है अगर सिंगल से ज़्यादा बंदे आए ना तो मेरे को निपटा के निकल देंगे, और अभी तक मेरा एक ही किल है। तो हाँ किल की लालच भी होती है तो आगे बढ़ने का मूड भी होता है, लेकिन यार वो पूरी स्क्वाड होती है तो मैं यहीं पे छुप के बैठ जाता हूँ। और ये जब गिली बाबा अपने टीममेट के साथ सामने से आते हैं ना भाई,
मेरी पूरी हालत ख़राब हो जाती है यार। बच्चे की जान लोगे कि मतलब मैं यहाँ पे अकेला फंसा हुआ, ऊपर से एक मैं बेचारा नूब, और तुम मतलब पूरा ड्रॉप वगैरह लूट के अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हो मेरे को मारने। यार एक ही तो बंदा हो, छोड़ दो बेचारे को। तो इतनी देर में ये लोग मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। अब एक तो इनके पास गिली सूट, ऊपर से MK, और जो मेरा बचा कुचा टीममेट था उसको भी नॉक कर दिया, और मैं नूब और इनकी पूरी स्क्वाड। ये कहाँ का इंसाफ हुआ बे? ये बहुत चीटिंग है यार, मैं नहीं खेले गए। तो मैं यहाँ पे छुपा ही होता हूँ कि ये भैया जी मेरे को ओपन में दिख जाते हैं। अब इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अपने टीममेट का पूरा बदला लूँगा। अब इनको तो मैं खा जाता हूँ पूरा स्प्रे में, लेकिन इसके टीममेट भाईजान वो गुस्सा मान जाते हैं, वो दोनों एक साथ मेरे पे रश कर देते हैं। अब एक को तो मैं डैमेज दे देता हूँ, लेकिन एक गिली वाला मेरे मुंह पे आके खड़ा हो जाता है। अब देखो तुम सांप की शक्ति, भाई मैं सांप बनता हूँ और एक ही स्प्रे में एक गया। अब दूसरे को तो मैं डैमेज दे ही चुका था, तो हाँ दूसरे को मैं फुल चौड़ में मार देता हूँ, मतलब मर जाएगा। ये देखो मर गया ना। हाँ अब मैं दूसरे को भी पूरी फुल चौड़ में मार देता हूँ। देखा ऐसे मारते हैं फुल चौड़ में। ये सांप सूप बनते रहते लोग, हमें नहीं आता सांप बनने, ठीक है ना। खैर सब झूठ था, मैंने सब सांप बन के मारा इनको। हाँ तो हम सांपों से थोड़ी शक्ति उधार ले लेते हैं, सांप बन के इनकी पूरी स्क्वाड को हम खा जाते हैं। तो अब अपने टीममेट का बदला भी पूरा हो चुका था, इनकी पूरी टीम भी हिल चुकी थी। और भाई यही होता है जब आप 3-4 ड्रॉप लूटते हो और फुल चौड़ में ओपन में भागते हो शैनॉक जैसे एरिया में। एक ही सांप आता है और आपकी पूरी टीम खा जाता है। अब मैं भी यहाँ पे सांप बन ही चुका था, इनकी पूरी टीम खा गया। तो भाई अब इन पे क्या ही बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अब क्या ही करें, हमारे साथ हुआ तो दूसरों के साथ हम ना करें, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। तुम्हारे साथ भी तो होगा, तुमने भी कभी ना कभी किया होगा। खैर वो सब दूर की बात है। फिलहाल यहाँ पे अब हमने पेटियाँ बनाई थी, तो भाई बिना लूटे हम कैसे छोड़ सकते थे। तो यहाँ पे सारी पेटियाँ मैं गिन गिन के लूटता हूँ कि सब मिल जाएगा, हर एक चीज़ उठा लेंगे। इन सीन क्या होता है, यहाँ पे जोन आ जाता है। मेरा पूरा मूड तो होता है MK उठाने का, लेकिन अब जोन आ चुका था तो आगे जाना ही पड़ता है हमें, और आगे से फायरिंग भी चलने लगती है। अब यहाँ पे हम थोड़े से फंस चुके थे कि जोन में भी जाना, ऊपर से सामने से फायरिंग हो रही है, लेकिन रास्ते में पेटी दिख जाती है यार, लालच आ ही जाता है। तो मैं इसको भी लूट लेता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में सीन ये होता है कि जो मेरा मतलब टीममेट है ना नंबर 4, इसके माइक से कसम से बहुत हवा आ रही होती है, हवा क्या बहुत शोर आ रहा होता है। तो मैं इसका माइक बंद कर देता हूँ। अब ये पूरा माइक में जोर से चिल्ला रहा होता है, सामने बंदे हैं, लेकिन मेरे को कद्दू कुछ नहीं सुनाई देता। अब मेरे को तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो मेरे बाकी टीममेट होते हैं वो इसकी आवाज़ सुन के मेरे को बताते हैं कि सामने बंदे हैं पत्थर के पीछे। कसम से भाई कौन से पत्थर के पीछे है यार? यहाँ पे ना 1 2 3 4 मतलब 9 पत्थर है यार। अब कौन से पत्थर के पीछे है? और एक तो तुम्हें पता होगा अपडेट के बाद अगर तुम अपने टीममेट का स्पीकर बंद कर दो तो जो मार्क लगाता है वो भी नहीं आता। अब ये लोग चिल्ला के कह रहे होते हैं मार्क तो लगाया है, अब मार्क तो मेरे को कद्दू नहीं दिखता। तो भाई मैं अपने टीममेट को देखते देखते उसके साथ चल देता हूँ, भगवान से कृपया करते हुए। मेरे को कसम से नहीं पता होता बंदे का है, लेकिन यहाँ पे मेरी हालत कसम से बहुत ख़राब होती है। एक तो बंदे नहीं पता, ऊपर से शैनॉक है, और जो सीन अभी मैं करके आया हूँ ना सांप वाले, वो मेरे साथ हो सकते हैं। अब सीन तो ठीक है, सांप भी ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करके किसी तरह आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है, मेरे मुंह के सामने नेट फटता है भाई, नेट वहाँ फटता है, मेरी यहाँ फट जाती है, मेरी कसम से पूरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं नहीं उठ रहा आज। अब सीन क्या होता है, जिस बंदे को मारने आए होते हैं उसको पीछे से और कोई मार देता है। अब तो मैं बिल्कुल नहीं उठ रहा, लेकिन इतनी देर में मेरा टीममेट सामने एक बंदे को नॉक कर देता है और आखिरी 2 बंदे बचे होते हैं। अब भाई एक ही बंदा बचा है। अब तो फुल चौड़ आएगी भाई तेरे भाई की, अब तो फुल चौड़ में रश करेंगे। कसम से अभी भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, मेरे को कसम से नहीं पता होता लास्ट बंदा कहाँ है। अब मेरे बाकी टीममेट कहते हैं कि वहीं पे साउथ में है आखिरी बंदा भी, और मेरे को स्मोक भी दिख जाता है। तो हाँ मैं फ्लैंक मार देता हूँ। अब इनका जो आखिरी बंदा होता है ना, उसका कोई मूड नहीं होता रेस्ट देने का, भाई वो फुल मूड में होता है फाइट लेने के, लेकिन मेरे हत्थे चढ़ जाता है। ख़राब किस्मत। अब उसकी किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हमारा चिकन चुकन हो जाता है। तो हाँ भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अगर आपको और वीडियो ऐसी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो टाटा एंड बाय बाय।